दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रफी खान। पहले चरण के मतदान ने आंखें खोल कर रख दिए। चिंता की लकीरें इस बार भाजपा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया पहले चरण में अचानक से, जिससे कि लोगों का मिजाज ही बदल गया अब की बार। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोल रही है अब की बार 400 पार, लेकिन राजस्थान में वोट प्रतिशत जितना घटा है, उससे नहीं लगता है कि राजस्थान के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर राजस्थान में 25 सीटें मिलती है या नहीं मिलती है, और पूरे देश के अंदर 400 सीटें नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से दोस्तों वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है। इस वक्त मिजाज ये है कि सत्ताधारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग राज्यों में मुस्तैदी से काम करने के लिए बोल रही है और उन्हें घरों से बाहर निकाल रही है। दोस्तों अभी 6 चरण बाकी है देश के अंदर, और कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि तस्वीर में लेकिन ऐसा क्या आ गया कि सिस्टम में अचानक से इतना बदलाव आ गया है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर ये चिंता की लकीरें कहां से आ गई अचानक से। जमीनी क्षेत्र से लगभग सभी संगठन अब की बार गायब से हो चुके हैं। नहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं अब की बार चुनाव में, नहीं आरएसएस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर जमीन स्तर पर इन संगठनों की कोई भूमिका नहीं रही अब की बार। क्योंकि आपको बता दें, अगर किसी के घर में 5 मेंबर है तो वहां पर उस घर के अंदर 2 ही पर्ची पहुंच रही है। अब ये कैसे हुआ? क्या लोगों की सरकार के खिलाफ नाराजगी है? क्या लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार सरकार चेंज करेंगे? क्योंकि राजस्थान में 6% मतदान कम हुआ है पहले चरण में। अगर यही हाल अगले 6 चरणों में रहा तो फिर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी अगर इसी हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम होते रहे तो। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगर परसेंटेज जहां पर कम होते हैं तो वहां पर बीजेपी के लिए भी खतरे की घड़ी है, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता और कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि अब की बार 400 पार। इसी आधार पर दोस्तों वो घर से ही वोट डालने नहीं निकले थे। जब पोलिंग चल रही थी हमने कई गांवों का दौरा किया, उसमें हमने वहां से माहौल पूछा। वहां पर यही बताया जा रहा है कि अब की बार राजपूत वोट डालने नहीं आया, अब की बार ब्राह्मण वोट डालने नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? क्योंकि मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये चिंता की बात है दोस्तों, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूती के साथ अब की बार चुनाव लड़ रहा है वो पूरी देश की जनता देख रही है। क्योंकि सारा संगठन, सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी है। और राजस्थान के अंदर जो 12 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उनके अंदर दोस्तों 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, और 6 पर दोस्तों फाइट है। क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता उन सीटों के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब की बार बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अब की बार एक तो नेताओं की अंदरूनी लड़ाई भी सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि अब की बार राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री चेहरा भी नया है। हो सकता है वसुंधरा राजे का गुट अंदर खाने कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे के राइट हैंड माने जाते हैं यूनुस खान। यूनुस खान भी दोस्तों खुलकर सामने नहीं आ रहे कि किसका समर्थन करना है। राजस्थान के अंदर यही सबसे बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को और वसुंधरा राजे को चुनाव प्रचार से भी दूर रखा गया, और इसी का आधार है बीजेपी को अब की बार कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती है। क्योंकि वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना भाजपा को अब की बार महंगा पड़ सकता है। और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी गठबंधन की तरफ से मैदान में है, और ये सीट भी काफी मजबूत मानी जा रही है दोस्तों अब की बार फिर से। क्योंकि अब की बार ये फिर से हनुमान बेनीवाल के पक्ष में आ सकती है। सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि आ गई, आ सकती है। क्योंकि सभी सर्वे के अंदर हनुमान बेनीवाल को बढ़त बताई जा रही है। यानी राजस्थान में अब की बार कुल मिलाकर बात यह है कि 25 से 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नहीं आने वाली है। कुछ सीटों का लॉस होगा भारतीय जनता पार्टी को। अब ये देखना होगा जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो किसके पक्ष में ज्यादा मतदान हुआ है, किसके किसके सर पर ताज खिलता है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। जय हिंद।